चलिए शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 10 रीजनिंग का। इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं आप लोग देख करके उनमें जो भी क्वेश्चन है उनको कमेंट्स कर सकते हैं थोड़ी मोटिवेशन के लिए। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। 6@10 हैज 5 स्टार 7 इज इक्वल 63 है। वहीं 4@3 हैज 2 स्टार 5 इज इक्वल अगर 15 हो तो बताइए 4@5 हैज 6 स्टार 7 इज इक्वल क्या होगा। तो पहले हमको ये रिलेशन पता करना पड़ेगा कि 63 कैसे बना। तो जैसे मैंने इसको ऐसे एज्यूम किया कि ये हैज का मतलब इंटू रहा होगा तो 10×50 हुआ, और वहीं 6 और 7 को ऐड किया होगा। तो जैसे 6 और 7 को जब आप प्लस करोगे तो 7×6 13 हो जाएगा, और 13 और 50 को ऐड करेंगे तो 63 हुआ। ठीक ना। तो हैज में फिर से हम यहाँ इंटू करेंगे तो 3×2 = 6 हो जाएगा, और इनको जोड़ देंगे तो 5×4 = 9 हो जाएगा, और 9×6 = 15। तो रिलेशन फिट हो गया है। तो सिमिलरली हम यही यूज यहाँ पे कर रहे हैं। दोनों का किया इंटू तो 5×6 = 30 हुआ, और 4 को हमने 7 के साथ जोड़ा तो 11 हुआ, और जब 11 को जोड़ा तो 4×3 = 41। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 41। ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। कोडिंग से आया है। पहले हम इस कोड को डी कोड करेंगे, पता करेंगे कि किस प्रकार से बना रिलेशन। जैसे टी का क्रमांक 20 होता है, ई का 5 है, और ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, एफ का 6 होता है, वाई का 25 होता है। ठीक है। तो 20 में ऐसा क्या किया कि 18 हो गया, तो ऐसे ही समझ में आ रहा कि -2 किया होगा। 5 में +1 किया तब 6 हुआ, और ए है 1, तो 1 है और यहाँ 25 आ गया है। तो जैसे ए के पीछे जब जाते हैं तो जेड आता है, फिर वाई आता है, तो -2 किया है। ठीक ना। तो रिलेशन बन रहा -2 +1 -2। तो सेम टू सेम यहाँ करते हैं हम लोग। यहाँ पे करेंगे हम पहले -2 +1 -2 +1 -2। तो 18 क्रमांक है इसका, तो 18 में -2 जाएगा तो 16 आएगा। तो हम 16 वाला नंबर देख लेते हैं। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। 16 ये होता है। नहीं नहीं, गलत हो गया। 16 मतलब पी होता है। एक चीज मैंने मिस कर दी। ठीक है। ये आपको 16 जो है यहीं पे मिलेगा। तो ये क्लियर हुआ कि ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसका क्रमांक 19 होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं। तो पी 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 तीनों में है। यहाँ से देखिए, अगर तो -2 करेंगे, इसका क्रमांक 19 है, तो 19 में -2 गया तो क्यू आएगा। तो क्यू और क्यू दोनों में है। +1 तो यू के बाद भी आता है, +1 करेंगे तो भी वाला। तो यस है यहाँ, यहाँ भी है टी, ये दोनों गए। करेक्ट आंसर ये मिल गया। ठीक है। आप चाहें तो एक एक लेटर पे ही सीरीज बढ़ा करके घटा करके सीरीज को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्हीं दो पासों का योग 7 है। अगर 7 है तो फिर हम रूल अप्लाई करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर मैंने अप्लाई किए थे, लेक्चरों में जो रूल अप्लाई किया वही सेम टू सेम यहाँ करने वाला हूँ मैं। तो देखिए 4 3 7 हो गया, और 6 एक साथ हुआ। इन दोनों को जोड़ने पे 7 ही आ रहा है। तो इसमें रूल कैसा काम करेगा, इसमें कॉमन वैल्यू देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या मिला, 1। ठीक है। और जब 1 मिल गया तो 1 से ऐसे क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो हम एंटी क्लॉक वाइज सीरीज को ऐड कर रहा हूँ, मतलब ऐसे विपरीत घड़ी के चलेंगे। तो 1 के बाद 4 लिखा, देखिए 4 के बाद 3 है, देखिए 1 4 3 हुआ, फिर 1 ये आ गए, फिर 6 और 5 लिखेंगे तो ये 6 लिख दिए। ठीक है। ये 5 लिख दिए। ठीक है। अब 1 3 4 5 6, क्योंकि पासा में इतने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। देखते हैं कौन सा नंबर यहाँ नहीं है, तो 2 नहीं है ना, तो 1 के जस्ट यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। ये हमारी सीरीज बन गई। अब देखना, 4 का विपरीत जो लेटर होगा 6 होगा। ठीक है। 3 का क्या होगा, 5 होगा, और वहीं 1 का विपरीत लेटर क्या होगा, 2। ये सीरीज ऐसे होता है। पूछा क्या है, 3 के विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 5। आगे समझ में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको दे देना है 5। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कथन और निष्कर्ष पढ़ना है, और इनको दोनों को कोलिरेट करना है। अगर ये दोनों मैच कर जाए तो फिर निष्कर्ष में आंसर देना है। तो कुछ यू सी है, यू जो है इसका कुछ हिस्सा सी है। ठीक ना। वहीं यल यू नहीं है। यू जो है, एल जो है यू नहीं है। ध्यान रखना, यल का रिलेशन यू से नहीं बोला है, जबकि सी से बोल सकता है, कर सकते हैं। कुछ यल यू है, जबकि यल को बोला है नहीं है भाई, तो कैसे हो गया, नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। कोई सी यल नहीं, कोई जो सी है, कोई जो सी है वो यल नहीं है। बिल्कुल। देखो इसमें मना किया था यू से,
यू और एल को मना किया था, सी से मना नहीं किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों अनुसरण, कोई भी अनुसरण नहीं करता, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसके रिलेशन को आपको पता करना है। जैसे आकृति में इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद ये आया, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये डॉलर का साइन है, फिर जे है, फिर के है, फिर एल है, जे एल के है। तो ये के यहाँ आ गया है, देख रहे हैं हम, के भाग रहा है, इस स्थान पे आया, एक स्टेप बढ़ा तो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर एक स्टेप बढ़ा तो नीचे आ गया है। ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ रहा, तो इस बार के यहाँ आएगा इस वाले बॉक्स में, तो ये पहुंच गया और ये पहुंच गए, ये दोनों गायब हो गए। ठीक है, के तो यहाँ पहुंच गया। हम थोड़ी डॉलर को चेक करते हैं, तो डॉलर पहले में था, फिर दूसरे में पहुंचा, दूसरे के बाद यहाँ तीसरे में पहुंचा, इस बार चौथे में आना चाहिए, तो चौथे में आया, तो इस बार अब ऊपर फिर से सीरीज ऊपर बनेगी, जिसमें सीरीज ऊपर होगी वही सही। तो ये तो यहाँ चला गया, ये यहाँ आया। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है। इस प्रकार करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से उस श्रृंखला जो निम्नलिखित श्रृंखला दी है तो लुप्त संख्या का चयन करना है। जैसे 74 के बाद 61 हुआ, फिर 82 हुआ, फिर 53, फिर 90। तो 74 के साथ में 82 का रिलेशन देखूं तो 8 4 12 प्लस 8 हुआ, 82 8 90 होता, प्लस 8 हुआ। ऐसे सीरीज को हम चेक करेंगे, 82 8 90 और 90 के बाद अगला नंबर आएगा। यहाँ पे देखें तो इसके बाद ये, इसके बाद क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो इससे इसका रिलेशन देखते हैं। तो 61 में अगर -8 कर दे, क्योंकि 61 ज़्यादा है कम है, तो माइनस में आएगा, तो 8 3 11 5 1 6, -8 पे आया, तो इसमें फिर से -8 करेंगे, तो 8 करिए, तो 8 5 13, 1 आ गया, 45 45 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे सही बताना है आपको। ए 1 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे, आई जो होता है 9 नंबर पे, यहाँ 1 आया। सी जो है 3 नंबर पे होता है, 5 के बाद 3 आया है, मतलब 5 में कितना कर दिया, -2 कर दिया। आई आई दोनों, ये देखो पहला और लास्ट लेटर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहला लास्ट चेंज नहीं करो भाई, देखो पहले में एन है तो एन और भी वाला मिलना चाहिए, एन भी, ये मिल गया एन भी, और कहीं है, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। और -1 की बात हुई थी, तो इसका क्रमांक 18 होता है, तो -1 करेंगे तो 16, -1 नहीं -2 है, -2 होगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, -2। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से 5 से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने किया, तो वही चीज हम देखेंगे पहले। तो इसमें तो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, कोई क्रमांक भी नहीं है, बट सीरीज 7 पूछा है, तो हम उसी रूल को अप्लाई करके चेक करते हैं कोई कॉमन वैल्यू। तो 3 और 3 मिला, 15 और 15 भी मिल रहा, लेकिन 7 से हमें मतलब है, तो अगर हम इन दोनों को लेके करेंगे तो 7 छूट जाएगा, तो हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं। ठीक है, 15 और 15 कॉमन वैल्यू हमको मिल गई दोनों में 15 की। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे आपका आएगा 15। ठीक है, फिर ये बॉक्स चलते हैं, टोटल 6 अंक होंगे, तो एक ऊपर हो गया तो एक नीचे होगा। ठीक है, तो 2 हो गया, बचे कितने, 4, 1 2, ये 4 हो गया। तो पहला सीरीज देखते हैं, 15 के बाद, 15 के बाद 20, फिर 3, तो ये आ गया यहाँ पे 20 और यहाँ आ गया 3। ठीक है, फिर ये 15 के बाद 8 और फिर 7, तो ये 8 और 7, तो बचा कितना। अब बचने वाला जो अंक होगा वो इनमें से देखेंगे, क्या क्या आ गया है, 3 आ गया, 8 आ गया, 15 आ गया। ठीक है, सब तो आ गए, हम चाहिए क्या, 7 का रिलेशन देखते हैं मिलता है कि नहीं। ठीक है, 12 बच गया था इसमें से, तो मैं 12 को यहाँ लिख लेता हूँ पहले। हाँ, अब ढूंढते हैं, तो 15 का जो विपरीत होगा 12, 20 का विपरीत 8 होगा और 3 का विपरीत 7 होगा, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 7 से पूछा था। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी यू भी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर बैठी हैं, ध्यान रखना, इस बार दक्षिण की ओर बैठी हैं, तो थोड़ा लेफ्ट राइट हमारा चेंज होगा, ये राइट बनेगा और ये लेफ्ट बनेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, परंतु जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठी। क्यू और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, क्यू किसी एक छोर पर बैठी है, ध्यान रखना क्यू कहीं पे बैठ गई है, वो निर्धारित नहीं कहाँ बैठी है, चाहे यहाँ रख दे चाहे यहाँ रख दे, बट आगे चलते हैं। पी क्यू के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, चलो क्यू मिल गया यहाँ से, पी क्यू के बाईं ओर, तो क्योंकि लेफ्ट ये बनने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं किसी को पी, पी जो है क्यू के बाईं ओर, तो क्यू का बायां इधर होगा, तो क्यू इधर बिठाता हूं मैं। ठीक है, और क्यू क्या है, किसी एक छोर पर बैठी, तो क्यू यहाँ बैठेगा, क्लियर हो गया, क्यू का बायां, तो कहाँ है, पी क्यू के बाईं ओर से चौथे, तो
1 2 3 है, ये चौथे बैठ गया। आगे चलते हैं। यू ना तो पी और ना ही आर की निकटतम पड़ोसी है, और बोला है क्यू और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो आर को यहाँ रखना पड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यू ना तो पी और ना ही आर का निकटतम पड़ोसी है, तो ना तो यू यहाँ बैठने वाला है, ठीक है, ना तो यू यहाँ बैठने वाला है, और ना ही यू यहाँ बैठने वाला है। यहाँ यू बैठेगा ही नहीं, बोल दिया है, क्योंकि निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। एस भी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो जब यू यहाँ नहीं बैठेगा, है कितने टोटल? 7 हैं। तो 7 में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी हो गया, क्लियर हो गया। एस भी के दाईं ओर दूसरा है, भी का दायां दूसरा कौन है? 1। एस भी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। देख लेता हूँ। यू ना तो पी और ना ही आर का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ यू होगा, ये भी नहीं है, यू है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एस भी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एस भी के दायां, दायां इधर होगा, तो अगर मैं यहाँ भी रख दूं तो 1 और 2, ठीक है, यहाँ यस हो जाएगा, 1 और 2 पे भी हो जाएगा। एस भी के दाईं ओर, भी का नो यस यहाँ आएगा और भी यहाँ आएगा, भी का दायां। ये भी क्लियर हो गया। सभी शायद बैठ चुके हैं, ये यू है। चलिए इसको मैं सुधार देता हूँ थोड़ा सा, ये यू है, ये हो गया भी, यहाँ पे पी है ही, ये एस हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया। 1 2 3 4 5 6, एक कौन छूट गया? अभी एक यहाँ बचा है, तो ये कौन से बैठेंगे? पी क्यू आर एस टी यू भी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी बचे हैं, टी को रखेंगे, हाँ इस स्थान पे टी है। ठीक है, अब चलिए आंसर की ओर चलते हैं। आर के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? तो आर है, और आर का ये दायां होता है, ठीक है, दायां इधर है, लेफ्ट, ये राइट बनाया हुआ लेफ्ट, तो आर के ठीक दायां क्यों होगा? इसका करेक्ट आंसर क्यों है? आगे समझ में। चलिए इसी लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको भरना है, क्या आएगा? तो 8 के बाद 7 हुआ है, तो 8 में क्या किया गया कि 7 हुआ तो -1 ऐसे मान के चलते हैं। फिर 7 में 5 आ गया तो 7 -2 कर दिया। देन आगे वाला जो नंबर है वो कितना किया होगा, ये कंफर्म नहीं हो रहा है ना। 8 -1, फिर एक 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 कम एक किया, मतलब 1 + 1 कर दिया, तो 2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे 2 दूनी 4 किया, तो जब इसमें 4 सब्ट्रैक्ट किया तो इस बार क्या होगा, 4 दूनी 8 सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे एक एक कम एक किया, 2 दूनी 4 किया, अब इसके बाद 2 दूनी 4 के बाद 4 दूनी, इसमें 4 सब्ट्रैक्ट किया होगा, मतलब 4 को घटाया होगा तो 1 आया, तो इस बार 4 दूनी 8 घटाया है, तो 1 में 1 माइनस जब 8 करेंगे तो कितना आएगा, -7। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और इस प्रकार ये लेक्चर हुआ समाप्त।